डीएस मैं सेंगर सर। ऑडिबल विजिबल हूँ। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। जी और सर। मैं मतलब वीडियो भी काम कर रहा मेरा ना। हाँ सर। हाँ सर, देखिए बिल्कुल काम कर रहा है देखिए सर। मुझे आपने जो है कोई ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा कोई जी। भाषण देने वाला हूँ, लेकिन चूंकि बताना चाहता था कि आदर्श जी जो है, मुझे लगता है जितने भी यहाँ लोग सुन रहे थे उनमें सबसे ज्यादा पहले दिनों से करीब 50 साल से दोस्ती हमारी उनकी है। हमारे क्लास फेलो थे सर हाई स्कूल में। तो 50 सालों की दोस्ती होने नाते जो है मैं चाहता था कि इनके बारे में बता दूं आपको। ये बहुत एक नेक इंसान है और इनका सेवा करने का ये कोई नया नहीं है। ये जब से मैं जानता हूँ 70 से 1970 से ये अच्छे से अच्छे हर मौके पर जो है बहुत ही जैसे कहते हैं कि एक बहुत ही इमोशनल तरीके से इनका कोई कैलकुलेशन करके मदद करना नहीं होता था। ये दिल से चाहते थे लोगों की मदद करने के लिए और यही ईश्वर ने मौका दिया इनको। और जो मैं सुन रहा था, मैं बता दूं, मैं एक मीटिंग में बैठा था, मीटिंग छोड़ करके आया हूँ और मैं लगातार सुन रहा था क्योंकि आदर्श जी का फोन भी आया था। मेरा जो इमीडिएट जो सुनने के बाद जो आया दिमाग के अंदर आइडिया वो मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि आदर्श जी जो है मेरे पूरे परिवार से परिचित है, मेरी माँ से परिचित है। मेरी माँ बचपन से बिना रामायण पढ़े खाना नहीं खाती थी। धार्मिकता जो है हमारे यहाँ आध्यात्मिकता जरूर से रही है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है आत्मसात, जिसका प्रधान राष्ट्रपति ने भी विवेचन किया था। डॉक्टर करण सिंह ने भी उसमें भाषण दिया था उनके फंक्शन में। लेकिन मैं बताना चाहता था कि हमारे और आदर्श के बीच में एक चीज कॉमन है, जो हम दोनों लोग जो है ईश्वर को मानते हैं और विश्वास करते हैं दूसरों की सेवा करने में। और मानव धर्म की जो पूरी जो एक वर्ड में अगर कहते हैं कि ओनली कंपैशन, ये मानव धर्म पूरा कंपैशन है जो एम्पैथी से थोड़ा आगे बढ़ के है। एम्पैथी में तो हमारे सहानुभूति होती है, उसके प्रति थोड़ा लगता है कि ये बेचारा है, लेकिन उसकी जो मदद करना होता है यही इसको जो है जोड़ देती है मानव धर्म के साथ में। और मैं ये देखता हूँ कि आज दुनिया में बड़े लोग ज्यादा है लेकिन अच्छे इंसान कम है। और इस अच्छे इंसान की संख्या बढ़ाने में आदर्श जी का ये प्रयास सफल हो सकता है। चुनौतियां हैं, काफी चुनौतियां हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो एक लड़की को देख रहा था, मैं पोषिता। मैं पूरे सेमिनार में कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि उसके अंदर जो उत्सुकता थी। और मैं धन्यवाद दूंगा उन माँ बाप को जिन्होंने इस बच्चे को इस मौके को सुनने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कि आज मेरे अंदर रुचि क्यों है, ये कि मेरी माँ ने मेरे अंदर पैदा की थी जब मैं 9 साल से 8 साल का था। तो ये जो मैं चाहता था कहने के लिए, मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर भी हूँ, लॉ का प्रोफेसर भी हूँ, वाइस चांसलर भी रह चुका हूँ, डायरेक्टर रह चुका हूँ। लेकिन कहना चाहता हूँ कि हमारे पास वही है जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। ये हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है। तो हमको हमसे वो चीज उम्मीद मत करिए जिसको कि मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया है, मेरे शिक्षक ने नहीं पढ़ाया है, हमारी कॉलेजों ने नहीं पढ़ाया है और हम जहाँ काम करते हैं उन्होंने नहीं पढ़ाया है। तो मानव धर्म करके जो है मुझे लगता है कि शायद किसी भी तरह से जो है, मुझे नहीं याद है कि मुझे माँ बाप ने बताया हो कि अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, ये सब चीजें सुनी है। लेकिन ये मानव धर्म को लेकर के जो है ये थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि आदर्श जी के लिए टफ होगा, क्योंकि ये किसी तरह से जो है किसी संस्था में, किसी विद्यालयों में, किसी वर्क प्लेस पर जो है इसको जाना जरूरी है। क्योंकि जिनको जरूरत है वो यहाँ नहीं है। एक्चुअली जो गलत काम या कह सकते, गलत नहीं कर सकते हैं, जिनके अंदर ये इसका अभाव है मानवता के प्रति जो है, क्योंकि जितना भी होड़ लगी हुई है राजनीति के लिए, लगी हुई पद के लिए या पैसे के लिए, मार्केट के लिए, तो जो बच्चे हैं वो मार्केट से प्रभावित होते हैं, माँ बाप से प्रभावित कम हो रहे हैं। तो जब तक मार्केट में नहीं जाएगा मानव धर्म, तब तक बच्चे जो है मानव धर्म नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पिता माता भी जो है उसी होड़ में है पैसे के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि उदाहरण के लिए, जब मैं कनाडा में था तो प्रोफेसर ने रेड लाइट पर गाड़ी रोक दी अपनी, और न तो वहां कोई ट्रैफिक था, ना कोई भीड़ थी, ना इंस्पेक्टर था, फिर भी वो वेट करता रहा ग्रीन लाइट के लिए। जब ग्रीन लाइट हुई तो गया, तो पार्किंग स्पॉट में भी गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा में। तो मैंने कहा प्रोफेसर आपको जो है कि आपने क्यों रखा वहां, ना तो कोई ट्रैफिक थी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर था। तो जोर से मुझे डांटा उन्होंने, हाउ यू कैन से इट, when I was child 6 year old, my father told me कि रेड मीन्स रिलैक्स। तो 6 साल की उम्र में उसके पिता ने सिखाया था कि रेड का मतलब होता है रिलैक्स करना। उनको ट्रैफिक लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन बच्चे ने उसको इस तरह से के अंदर इनकलकेट कर दिया गया था कि बच्चा जिंदगी में याद रखा है। और उसी का उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं प्रोफेसर होते हुए जो है, मैं एक विद्यार्थी के साथ कार में जा रहा था दिल्ली मीटिंग के लिए, रेड लाइट पर जा रहा था वो। मैंने कहा रोको, तो कहता सर क्यों, सब तो जा रहे हैं। मैंने कहा रोको। तो वो काफी मतलब एक जैसे कहते हैं अचंभित देख रहा था मेरी तरफ से। मैंने कहा रोको, रोका तो बड़े अनमने मन से, और उसके बाद देखा कि जितने लोग जा रहे थे
वो पीछे घूर करके देख रहे थे, पहले पहाड़ में जाते थे, बाद में घूर के देखते थे, कोई सिंपैथी करता था क्या गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि रेड लाइट है, और सब जा रहे थे। बाद में जो है वो लड़का जो है विद्यार्थी था मेरा, चूंकि प्रोफेसर थे हम, तो कैसे कहता कि भाई मैं जाऊंगा, मैंने कहा रेट मत कर, रुकिए। तो अब उसके बाद जब ग्रीन लाइट आती तो गाड़ी स्टार्ट करता, मैंने कहा गाड़ी रोको, मैंने कहा सर आप क्या करना, वो नाराजगी में, सर आप क्या कह रहे हैं आप, मैंने कहा उतरो, मैंने कहा पीछे देखो। तो उसने देखा उस गाड़ी के पीछे कई गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे पास 30 सेकंड का टाइम था तय करने के लिए कि रेड लाइट पर आपको रुकना ही नहीं रुकना है। अब अगर रेड लाइट पर आप चले जाते तो इसका मतलब जो लोग गलत काम कर रहे थे उनको आप फॉलो करते, आप जो है फॉलो करते, और फिर क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान को सिस्टम नहीं है, सिस्टम को तो आप कमजोर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फिर कहते हैं सिस्टम नहीं है। इससे और सिस्टम क्या होगा, आंखों के सामने रेड लाइट दिखाई पड़ रही है। तो अब मैंने कहा कि अब पीछे देखो तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं। मैंने कहा अब अगर तुमने सही काम किया है तो तुम्हारे सामने पीछे जो लोग हैं दे आर फॉलोइंग यू, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। जब सही काम करते हैं तो यू बिकम लीडर, आप अच्छा काम। तो ये जो मानव धर्म की बात आती है कि अगर किसी बच्चे की समझ में बात आ जाती है तो वो कभी नहीं भूलेगा, और समझ में तभी आएगा जब उसके सब कॉन्शियस माइंड में चीजें आएंगी, जो चली जाएंगी, जो संस्कार के रूप में जिसे कहते हैं, जैसे हम लोगों ने सीखा अपने माँ बाप से। क्योंकि आज जो भी ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो लॉ कॉलेज हो और चाहे वो जो है आपका मैनेजमेंट स्कूल हो, यहाँ पर इस तरह की शिक्षा होती ही नहीं है। यहाँ पर शिक्षा कॉन्शियस माइंड में होती है, जहां पर कि रोजी रोटी कमाने की बात आती है, पद पाने की बात होती है। तो मानव धर्म को बढ़ाने के लिए जो है ये प्रयास करने पड़ेंगे कि किस तरह से जो बच्चों में संस्कार पैदा किए जाए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर ये निर्णय करने की क्षमता क्या होनी चाहिए, अच्छा और बुरा, सही और गलत। आज हम लीगल इलीगल तो जानते हैं, लेकिन अच्छे बुरे का डिस्टिंक्शन बताया नहीं जाता मुझे क्या, तो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। वो जो मार्केट में देखते हैं उनको लगता है यही सही है, क्योंकि उनको बताया नहीं कि गलत क्या है। तो आज जो आवश्यकता है कि बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाएं पैदा की जाए कि वो किनके संतान हैं, वो माता पिता ने उनको क्या चीज दिया है विरासत में, प्रॉपर्टी दिया है, मकान दिया है, दुकान दिया है, या संस्कार दिया है कि मैं पीसफुल सोल हूँ, आई एम पीसफुल, प्रेजेंट, पावरफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, प्योर ये हूँ, या जो है काम क्रोध मोह लोभ दिया है। तो ये जो डिस्टिंक्शन होता है ये ड्यूटी माँ बाप की होती है। सर संक्षेप में इसको समाहित करें। हाँ मैं कर रहा हूँ इसको। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये जो काम है, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही सर, है इको आ रही। हाँ अब आ रही है आवाज क्लियर? हेलो, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदर्श जी को इनके प्रयासों के लिए, लेकिन इसके लिए जो है इसको और अच्छे से, क्योंकि देखिए मैं देख रहा था इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने कम लोग श्रोता है इसमें। कारण क्या है कि जो मार्केट में चाहिए उनको चाहिए क्या, पैसा चाहिए। अभी होता कि कैसे धन कमाए, यही सेमिनार अगर होता तो लाखों के लोग हो जाते हैं। तो ये कहने मतलब होता कि इसको इस तरह से, जैसे बाबा रामदेव ने जो है आयुर्वेदा को शैम्पू और डाल दिया है, शैम्पू में क्रीम में कर दिया है और ही बिकम पॉपुलर। तो आदर्श जी को ये मानव धर्म को भी जो है इस तरह से प्रचार करना चाहिए कि जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। ये प्योर मानव धर्म के रूप में जो है इसके ग्राहक कम है, ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, अमरीश जी हमारी बात सुन रहे हैं? हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ तो मैंने अब जो आवाज आ रही सर, जो मेरा कहना था यही कहना था कि थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। मैं इनके प्रयास की सराहना करता हूँ। बिल्कुल सर, और जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। हाँ, इसी क्रम में अभी मैं वेबिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनिल नारायण मिश्रा, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, मैं प्रोफेसर अनिल नारायण मिश्रा सर को आमंत्रित करना चाहूँ।